नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज रहेगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एक राजा का नाम दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है। राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है खरीता। क्या कहते हैं उसे? खरीता। राव जैतसिंह ने हराया था। राव जैतसिंह ने किसको हराया था? ये जो हराया था अपन किसको हराया था? बाबर के पुत्र कामरान को। नेक्स्ट, गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता की थी? बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी? ये जो सहायता की थी राव कल्याणमल ने। किसने? राव कल्याणमल ने। नेक्स्ट, वैली किशन रुक्मणी की रचयिता। वैली किशन रुक्मणी की रचना की थी। किसने की थी? ये जो की थी अपने पृथ्वीराज राठौड़ ने। नेक्स्ट, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है? बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है? ये जो कहा गया है अपने कौन से? क्रमचंद्र वंशो कृतनक काव्य। किसमें कहा गया? क्रमचंद्र वंशो कृतनक काव्य में। नेक्स्ट, राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठा एवं पिंडारी आक्रमण से बची रही? कौन सी मराठा एवं पिंडारी आक्रमण से बची रही थी? ये जो बची रही थी अपने कौन सी? बीकानेर और जैसलमेर। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी। उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था कौन सी थी? ये जो संस्था थी अपनी परोपकारिणी सभा। कौन सी सभा? परोपकारिणी सभा। नेक्स्ट, राजस्थान में मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास किस काल में शुरू हुआ? मूर्ति काल का सुव्यवस्थित विकास किस काल में हुआ था? ये जो था अपना मौर्य काल। कौन सा काल? मौर्य काल के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक किसे कहा गया है? हस्मत वाला शासक किसे कहा गया है? ये जो कहा गया है अपने महाराणा प्रताप को हस्मत वाला शासक कहा गया है। नेक्स्ट, अलवर के महाराजा जयसिंह का देहांत हुआ। अलवर के महाराजा जयसिंह का देहांत कहाँ पर हुआ? ये जो हुआ था अपने पेरिस में। अलवर का महाराजा जयसिंह का देहांत अलवर के अंदर हुआ था। कहाँ पर? पेरिस के अंदर। कहां पर? पेरिस के अंदर। नेक्स्ट, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का मूल स्थान कहां माना जाता है? यह माना जाता है अपने सपादलक्ष में। कहां पर? सपादलक्ष में। नेक्स्ट, सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये जो था अपना कौन? वासुदेव चौहान, जो कि सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? चांदी के सिक्के कौन से चौहान शासक ने चलाए थे? ये चलाए थे अपने अजय राज ने। किसने? अजय राज चौहान शासक ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? ये जो दुर्ग था अपना सिवाना का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना का दुर्ग। नेक्स्ट, साहसमल द्वारा स्थापित सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? स्थापित शाहमल द्वारा स्थापित सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? ये जो थी अपने शिव सिंह के। नेक्स्ट, मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बिठाने में किसने सहायता की थी? उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाने में किसने सहायता की थी? ये जो सहायता की गई थी राव मालदेव ने। अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया था? नागौर दरबार कब आयोजित किया था? ये आयोजित किया था नवंबर 1970 में। कहां पर? नागौर में। नेक्स्ट, राव चंद्रसेन की समाधि है। राव चंद्रसेन की समाधि कहां पर है? ये समाधि है सचियाप में। कहां पर? सचियाप में। नेक्स्ट, वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र अधिक महत्व दिया। दुर्ग के स्थापन जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व किसने दिया था?
ये जो दिया था अपने रावचंद्र सेन ने। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? यह माना जाता है रावचंद्र सेन को। नेक्स्ट, सम्राट जहांगीर ने दलमंटन की उपाधि प्रदान की। सम्राट जहांगीर ने दलमंटन की उपाधि प्राप्त की थी, कहां से की थी? ये की थी अपने राव गज सिंह द्वारा। किसके द्वारा? राव गज सिंह द्वारा। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुर्फ यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया? ये कहा था किसने? ये कहा था अपने महाराजा जसवंत सिंह प्रताप के मृत्यु पर। नेक्स्ट, रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जानी जाती थी, उसके नाम से प्रसिद्ध हैं, किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? रूठी रानी किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? ये थी अपनी राव मालदेव की पत्नी। नेक्स्ट, सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेघ यज्ञ 1740 ईस्वी में संपन्न करवाया। इस यज्ञ में पुरोहित का कार्य किसने किया था? पुरोहित का कार्य किसने किया था? ये कार्य किया था अपने पुंडरीक रत्नाकर ने। नेक्स्ट, जैता एवं कुप्पा कौन थे? जैता एवं कुप्पा कौन थे? ये थे अपने मालदेव के सेनापति जैता और कुप्पा। नेक्स्ट, मदनशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित हैं? मदनशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित है? ये प्रचलित है अपने झालावाड़ के अंदर। कहां पर? झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट, कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म बताना है इसमें से। इसमें असंगत युग्म है अपना कौन सा? कुंभा का धर्म गुरु महेश भट्ट, ये नहीं था। कुंभा का संगीत गुरु सारंग व्यास सही है। कुंभा का दरबारी कवि कान्हा व्यास सही है। कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन सही है। महेश भट्ट जो कुंभा का धर्म गुरु नहीं था, ये अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, महाराणा सांगा की समाधि है। महाराणा सांगा की समाधि कहां पर है? ये समाधि है अपने मांडलगढ़ के अंदर। कहां पर? मांडलगढ़ के अंदर। नेक्स्ट, वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गिद्दी पर बिठाने में किस शासक की सहायता की थी? ये कौन सा शासक था? ये शासक था अपना महाराजा अजीत सिंह, जिसने वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ी की गद्दी पर बिठाने के लिए शासक की सहायता की थी। नेक्स्ट, वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी थी। राजपुताने के कर्ण की संज्ञा किसे दी थी? ये संज्ञा दी थी अपने राय सिंह को। किसने दी थी? मुंशी देव प्रसाद ने। नेक्स्ट, गुहिल वंश की नींव किसने डाली? गुहिल वंश की नींव डाली थी अपने गुहादित्य ने। किसने? गुहादित्य ने, जिसने गुहिल वंश की नींव डाली थी। आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। आहड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था? यह बनाया था अल्लट ने। किसने? अल्लट ने। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में ये जो करवाया था अपने परमार राजा भोज ने। किसने? परमार राजा भोज ने समेश्वर देव मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़ के अंदर। नेक्स्ट, नेपाल में गुहिल वंश की नींव डाली थी। नेपाल में गुहिल वंश की नींव किसने डाली? ये नींव डाली थी अपने किसने? कुंभकर्ण ने। किसने? कुंभकर्ण ने। नेक्स्ट, कांचनगिरी नाम है। कांचनगिरी किसका नाम है? ये नाम है जालोर का कांचनगिरी। किसका नाम है? जालोर का कांचनगिरी नाम है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।